हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है। ये लिंक लिस्ट की एक और किस्म है और इसमें हम देखेंगे कि इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं और ये सिंगल लिंक लिस्ट से किस तरह मुख्तलिफ होती है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारा नोट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सिंगल लिंक लिस्ट में आमतौर पर जो नोट स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं, डेटा होता है और एक नेक्स्ट होता है। तो हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक और इजाफी चीज़ होगी जो कि प्रीवियस के नाम से होगी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रीवियस काम क्या करेगा। जैसे नेक्स्ट अगली नोड का एड्रेस को स्टोर करके रखती है, उसी तरह प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखती है। इसका फ़ायदा हमारे पास ये है कि पहले तो हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ जा सकते हैं। हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट इस तरह की दिख रही होगी। हर एक नोड पर एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा और प्रीवियस पॉइंटर होगा, ठीक है। और जो पहली नोड मेरी उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो नल की तरफ इशारा कर रहा होगा और जो मेरी आखिरी नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल की तरफ इशारा कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। तो यार डब्ल्यू लिंक लिस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस फ़ायदा ये है कि हम दोनों सिमतों में हरकत कर रहे होंगे। अब आते हैं सीधे इसके इंसर्शन पर। फ़र्ज़ करें मुझे ये एक लिंक लिस्ट दी गई है, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है और मुझे यहाँ पर एक आखिर में एक नोड शामिल करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने टेम्प पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए लास्ट नोड तक पहुँचूँगा और इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करवा दूँगा इसकी नई नोड पर जो मैं बना चुका हूँ। ये करने के बाद जो मैंने नई नोड बनाई है अब उसका प्रीवियस मुझे पॉइंट करवाना पड़ेगा जो टेम्प है उस पर, और इसका नोड जो नेक्स्ट होगा तो वो तो पहले ही नल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो यार ऐसे जो है मैं एक नई नोड आखिर में शामिल कर रहा हूँ। अब इसको हम कोड में लिख के चेक करते हैं और यहाँ पर जो हमारा नोड स्ट्रक्चर है वो बदल रहा होगा। तो मेरे पास यहाँ 2 की जगह 3 वैल्यूज़ होंगी लाइक दिस, कि इसमें इन डेटा भी और नोड नेक्स्ट होगा और नोड प्रीवियस होगा। इसमें हम डेटा को वैल्यू दे देंगे और नेक्स्ट नल के इक्वल हो जाएगा और प्रीवियस भी हमारे पास नल के इक्वल हो जाएगा। तो हम फंक्शन बनाते हैं वर्ड इंसर्ट एट एंड का। तो सबसे पहले मैंने एक नोड एन बना लिया न्यू नोड के, ठीक है, और वैल्यू डाल दी उसमें जो मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब इसमें एक टेम्प पॉइंटर बनाऊंगा जो कि हेड से इनिशियलाइज होगा और हम एक लूप लगाएंगे जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल के इक्वल ना हो जाए। तो तब तक हमारे पास ये होता रहेगा कि टेम्प का नेक्स्ट होता रहेगा और ऐसे हम अपनी आखिरी नोड तक पहुंच जाएंगे। अब ये करने के बाद मेरा जो टेम्प का नेक्स्ट है उसमें एन स्टोर हो जाएगा, एन के प्रीवियस में टेम्प स्टोर हो जाएगा। एन का जो नेक्स्ट है वो तो पहले ही नल पर पॉइंट कर रहा होगा कंस्ट्रक्टर की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक एज केस आ जाता है वो ये है कि जब हमारा हेड जो है वो नल है तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे। तो यार उसके लिए हम एक नया फंक्शन लिख रहे होंगे यहाँ पे इंसर्ट एट हेड, जहाँ पे हम ये वाला केस जो है हैंडल कर रहे होंगे। तो वो फंक्शन को हम कॉल करेंगे। इसी फंक्शन में हम कुछ इस तरह का चेंज करेंगे कि हम इसमें एक केस लगाएंगे, इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे इंसर्ट एट हेड पे। अब हम ये देखेंगे कि इंसर्ट एट हेड हम कैसे कर रहे होंगे। इसको भी आप यहाँ से समझिए, मेरे पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट दी गई है, मुझे एक नोड डब्ल्यू लिंक लिस्ट के शुरू में शामिल करना है। मैंने एक नया नोड बना लिया सबसे पहले, जो भी मुझे शामिल करना है उस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में मैं जो भी मेरा हेड नोड होगा वो डाल दूंगा और जो मौजूदा हेड का प्रीवियस पॉइंटर है उसमें डाल दूंगा जो भी मेरा न्यू नोड होगा और फाइनली जो हेड है उसको पॉइंट करा दूंगा टूवर्ड्स द न्यू नोड। एक फंक्शन बनाएंगे वर्ड इंसर्ट एट हेड का, उसमें हम नोड रख देंगे, हेड और इंट वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक न्यू नोड बना लिया, उसमें वैल्यू डाल दी। ये करने के बाद एन नए नोड के नेक्स्ट में वैल्यू डलेगी हेड की और जो हेड का प्रीवियस है उसमें वैल्यू डलेगी एन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिंक्स जो हैं वो फॉर्म कर दिए हैं। अब एन का जो प्रीवियस है वो ऑलरेडी नल पर ही पॉइंट कर रहा होगा हमारे कंस्ट्रक्टर की वजह से, तो वो हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली जो हेड है उसको मैं पॉइंट करवा दूंगा एन, क्योंकि एन बन जाता है मेरे पास पहला नोड। और यहाँ पे जो एज केस है कि हमारा हेड जब नल है, ठीक है, तो अभी तक कोई भी नोड अगर हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो भी यहाँ पे कवर हो रहा है।
हम बस इस केस में एक ही है, तो हम ने यहाँ पे हेड जो है नल होगा तो n का नेक्स्ट नल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि अगर हेड इक्वल्स टू नल है तो इसका प्रीवियस हम एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हेड जो है वो नल नहीं है तभी उस केस में हम ये चीज़ कर रहे होंगे। आप हेड का प्रीवियस डाल रहे हो एंड तो ये क्या होगा, इंसर्ट एट हेड का फंक्शन, और एंड पे डिस्प्ले का फंक्शन आता है। इसको रन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा जो हमारे डिस्प्ले फंक्शन होता है वो। इसमें कुछ खास नहीं होगा, हम नॉर्मली एक पॉइंटर बना रहे होंगे टेम्प और वो लगा रहे होंगे लूप। जब तक टेम्प इज़ नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है, तो तब तक हम क्या करते रहेंगे, हम करते रहेंगे अपना जो भी टेम्प का डाटा है और टेम्प को आगे बढ़ा देंगे।